तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक चौपाई आता है जिसको लेकर समाज में बहुत ही विवाद होता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में यह चौपाई आता है। चौपाई इस प्रकार है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। इस वीडियो में आज आप इस चौपाई का सही और यथार्थ अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले यह समझना है कि यह चौपाई किसके द्वारा कही गई है। यह चौपाई समुद्र देवता के द्वारा कही गई है। जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े तो रास्ते में विशाल समुद्र से सामना हुआ। भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र के पास बैठकर समुद्र से उस पार जाने के लिए रास्ता मांगा। तब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। इसके बाद भगवान श्री राम क्रोधित होकर धनुष बाण से समुद्र को सुखाने की तैयारी करने लगे। तब समुद्र देवता भयभीत होकर प्रभु श्री राम के सामने प्रकट होकर यह चौपाई बोले। यह दुर्भाग्य की बात है कि तुलसीदास जी के जैसे भगवान के महान भक्त के बातों का लोग सही अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। वास्तव में समुद्र ने भगवान श्री राम से कहा कि हे भगवान, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और मुझे आपने अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सभी भी ताड़न के अर्थात उचित शिक्षण और देखरेख के अधिकारी हैं। यहाँ समुद्र के द्वारा ताड़न शब्द का प्रयोग किसी को मारना या प्रताड़ना करने के लिए नहीं है, बल्कि उचित शिक्षा और देखरेख की बात के लिए है, जिससे कि अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चौपाई में जो शूद्र शब्द आया है वह आज के समय के शूद्र का नहीं, बल्कि शूद्र का मतलब यह है जो व्यक्ति अज्ञानता और अंधकार में जी रहा है, जो संस्कार विहीन है, अमर्यादित है तथा तामसिक है। यह शूद्र शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है। इसका किसी भी जाति से लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। और अगर चौपाई पर गौर करें तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि ताड़न के अधिकारी, अधिकारी मतलब किसी का अधिकार, और अधिकार पिटाई नहीं हो सकती है, बल्कि देखरेख, प्यार और शिक्षण हो सकता है। इसके अलावा भी इस चौपाई में जो नारी शब्द का जिक्र आया है, तो अगर नारी को प्रताड़ना या पिटाई की बात होती है तो नारी का तात्पर्य तो सभी वर्गों के लिए है। तो क्या तुलसीदास जी नारी जाति का अपमान करेंगे, यह जानते हुए भी कि नारी का सम्मान हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा है और नारी के बगैर कोई भी वैदिक और मांगलिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में नारी को महान दर्जा दिया है। इससे भी यह साफ पता चलता है कि नारी प्रताड़ना की बात नहीं कही गई है, उचित देखभाल और शिक्षण की बात कही गई है। इस चौपाई का सही अर्थ है, ढोल को जब उचित ढंग से रख रखाव से रखेंगे तो अच्छी ध्वनि निकलेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अशिक्षित और गंवार है तो उसके साथ व्यवहार करने से पहले उसे उचित शिक्षण देना होगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ताड़न का मतलब उचित शिक्षा देना है। इसी प्रकार पशु को भी जब तक ताड़न अर्थात शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वह हमारी बात नहीं समझेगा। जैसे कि एक किसान जब अपने बैल को सही ढंग से उचित शिक्षा नहीं देगा कि उसे क्या करना है, तब तक वह किसान के कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा। जब शूद्र यानी अंधकार, अज्ञानता, अमर्यादित, अशिष्ट और तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से मनुष्य व्यवहार करेगा तो उसे उचित ताड़न अर्थात शिक्षा देकर उसके सही कर्तव्यों का बोध कराएगा, जिससे कि उससे अभिष्ट कार्य की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार नारी चूंकि मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नारी संपूर्ण गृहस्थी को चलाती है। नारी के बगैर गृह का कोई भी वैदिक और मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी स्त्री को धन अर्थात मनुष्य के लिए अनमोल कहा गया है। जब नारी को उचित ताड़न अर्थात शिक्षण और देखरेख में रखा जाएगा तो नारी से सभी महत्वपूर्ण कार्यों का सही ढंग से संपादन किया जा सकेगा। इस चौपाई में समुद्र देवता द्वारा बहुत ही गहरी बात कही गई है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरत है तो इस चौपाई के सही अर्थ को जानने का। इतने बड़े महान भगवान के भक्त तुलसीदास जी ने जब इतने बड़े महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की तो क्या वह इस चौपाई के माध्यम से समाज के किसी भी वर्ग का अपमान करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझना है तो हम मनुष्यों को इस चौपाई के सही अर्थों को, इस चौपाई के गलत अर्थ को पेश करके कुछ लोग तुलसीदास जी जैसे बड़े भगवान के भक्त और उनके इस महान ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं और समाज में कुछ वर्गों और नारी जाति में असंतोष पैदा कर रहे हैं, जो कि बंद होना चाहिए।
तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में नारी के महिमा का गुणगान किया है। एक चौपाई में उन्होंने कहा है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी मां समान समझता है तो उसी के हृदय में भगवान का निवास स्थान होता है। आज दुख इस बात की है कि गलत अर्थ निकालने की वजह से मनुष्य इस महान रामचरितमानस के अमूल्य विरासत से वंचित रह जाता है और परमपिता भगवान से उसकी दूरी बढ़ती जाती है और मनुष्य विशाल अंधकूप में गिरता चला जाता है। वह जन्मों जन्मों के बंधन से उद्धार का मार्ग भी भूल जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके इसके लिए शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।